नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबर। कानपुर नगर कानपुर कमिश्नर पुलिस इस समय अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। हालांकि इसकी प्रशंसा पूरे शहर के लोग और शहर के नागरिक भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के इस अपराध व अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष पत्रकारों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला तब सामने आया जब हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती 5 अगस्त को दोपहर को तकरीबन 4 से 5 के बीच में घंटा घर चौराहे पर एक पान की दुकान पर दो पक्ष में विवाद हो रहा था। इन दोनों पक्षों के विवाद होने के दरमियान दिग्विजय सिंह वहीं पर खड़े हुए थे। तभी उन्होंने उन दोनों पक्षों के विवाद को समाप्त करने के लिए बीच बचाव किया, लेकिन तभी हरबंस मोहाल थाना प्रभारी विक्रम सिंह और सिपाही दीपक सिंह, दरोगा मोनू वर्मा व अन्य पुलिसकर्मी बाहर आए और उन्होंने दोनों पक्ष जो विवाद कर रहे थे उनको थाने लेकर गए और पत्रकार दिग्विजय सिंह को भी थाने लेकर गए। तत्काल हरबंस महल पुलिस ने 5 मिनट के अंदर ही तीनों पर शांति भंग की धारा लगा करके हवालात में डाल दिया। हालांकि पूरे प्रकरण को लेकर पत्रकारों में आक्रोश था और पत्रकारों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने किसी की एक नहीं सुनी। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह ने हार्ट का इलाज कराने के लिए कार्डियोलॉजी में भर्ती हुए थे और कुछ समय पहले ही उनका डिस्चार्ज किया गया था। हवालात में सीने में दर्द होने लगा तो उनकी पत्नी ने उनको दवा खिलाने की बात कही तो पुलिस ने उनको दवा तक खिलाने नहीं दिया। उनकी पत्नी और कुछ पत्रकार साथी एसीपी कलेक्टरगंज। हमारे यहाँ नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में एक पत्र आता है दिग्विजय सिंह द्वारा, पत्रकार साथी हैं। 5 तारीख को करीबन शाम को 4 बजे एक घंटा घर में विवाद हुआ सुतरगाना चौकी क्षेत्र में। तो वहाँ पर दो पक्ष में विवाद हो रहा था। हमारे पत्रकार साथी जो कि छुड़ाने गए थे और हरबंस मोहाल थाना प्रभारी विक्रम सिंह, उन दोनों जो लोग विवाद कर रहे थे उनके साथ ही उनका भी 151 में चलाने कर दिया था। और इसी संबंध में आज हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। कमिश्नर साहब ने ये कहा कि आगे मतलब इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने ज्ञापन हमारा ले लिया है, आगे क्या करते हैं आगे देखते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है जो कि तमाम खबरें भी चलती है घंटा घर से वसूली को लेकर इस समय तो पत्रकार जो है वो खबर चलाएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद एविडेंस है तब तो वो निडर होकर चलाता है। लेकिन अब आप लोग सभी लोग देख रहे हैं माहौल क्या चल रहा है कि अगर आप किसी क्षेत्र की खबर चलाएंगे तो आप पहले उस क्षेत्र के थाने के दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कानपुर शहर में जो ही मतलब पत्रकारों के साथ जो है कि शासन प्रशासन का रवैया रहेगा, ये तो शासन प्रशासन ही जानता है भाई। हम लोग क्या जाने, हम लोग के पास साक्ष्य होते हैं तो खबर चलाते हैं, अन्यथा साक्ष्य नहीं होगा कोई भी पत्रकार खबर नहीं चलाएगा। लेकिन ये जो हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो पत्रकार से गलत बिहेव हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए। आपका कहने का मतलब विश्वास होने के बावजूद जो है इस तरह की घटना किया गया है। ये घंटा घर की खबर चलाते थे, जैसे अवैध स्टैंड वगैरह चलते थे, ये उनकी दिग्विजय सिंह खबर चलाते थे और जिसको थाना प्रभारी पहले ही अपने दिमाग पर बैठा ले, तो वो मौके पर जो पत्र पर लिख के आया था दिग्विजय सिंह द्वारा, वहाँ पर जो सदर थाना चौकी बने उसके जो कांच के गेट हैं उसमें ब्लैक शीशे लगे हुए हैं। वो लोग पहले से ही वहाँ पर देख रहे थे। जब विवाद हो रहा था तब पुलिस वहाँ पर नहीं है। जैसे ही ये छुड़ाने गए हैं तुरंत वहाँ पर पुलिस मौके पर आई और तीनों को ले गई है थाने। 5 मिनट में ही उन्होंने 151 की कार्रवाई कर दी है। बल्कि जो पत्रकार साथी थे वो हार्ट अटैक के मरीज थे, 10 दिन पहले वो डिस्चार्ज होकर आते हैं। हालाँकि उन्होंने ये भी बताया है कि थाने में उनको दवा भी नहीं दी गई थी। जब कुछ पत्रकार साथी एसपी कलेक्टरगंज गए हैं तब उनको दवा खाने की अनुमति दी गई, तब उनको हवालात से बाहर निकाला गया। क्या इतना बड़ा उन्होंने तो कोई अपराध कर नहीं दिया जो उनको हवालात में बैठा गया था। यदि न्याय नहीं मिलता है तो आपका क्या है? तो उसका हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बताएंगे। हम लोग आगे और भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग आज सीपी के आए हैं और कल मतलब डीएम के यहाँ भी गए हैं, आगे और भी अधिकारी हैं वहाँ पर भी गए हैं। ऐसे हर पत्रकार को खबर चलाएगा और खबर चलाने के बाद ऐसे तो संगठन क्या करेंगे? देखिए, जो चीज़ें आ रही हैं अगर हमारे संगठन तक पहुंचाई जा रही हैं तो निश्चित ही संज्ञान जो है संगठन लेता है। और निश्चित ही अगर पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्भाव हो रहा है वो नहीं रोका जाए, उसे रोका जाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए संगठन यथासंभव मदद करेगा। चाहे वो पत्रकार हो, उसके लिए चाहे उसे शासन प्रशासन के किसी भी हद तक जाना पड़े वो जाएगा और पत्रकारों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। केवल पत्रकारों से यही कहना है कि आप निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करते रहिए। अगर कोई भी शासन या प्रशासन आप पर गलत तरीके से FIR करता है तो संगठन उनके साथ है और किसी भी हाल में उन्हें
हारने नहीं देगा। क्या ये नहीं लगता है कि देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वालों को आवाज़ को दबाया जा रहा है हर जगह कहीं ना कहीं किसी कारण से? हाँ, बिल्कुल देखा जा रहा है कि जो है कहीं ना कहीं जो है पत्रकार जो है देश का चौथा स्तंभ की भूमिका में कार्य करता है। और जो है पत्रकार जब खबर को प्रकाशन करता है तो निश्चित ही दबंगों द्वारा या शासन प्रशासन के जिसके खिलाफ जो है खबर चलाई जाती है वो उसको अपना दुश्मन मान लेता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि शासन प्रशासन भी उन पर जो है कहीं ना कहीं तिरछी नज़र से देखता है। तो हमें चाहिए, शासन प्रशासन को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की जो है दुर्भाव को बंद करे और जो है उनका सम्मान करे और साथ दे, ताकि जो है क्राइम को समाप्त करने में मदद मिल सके। विश्व स्तरीय से जो है भारत देश के पत्रकारों को लेकर के बहुत चर्चा होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार हमेशा स्वतंत्रता से लेकर आज तक निडरता से अपनी खबर का प्रकाशन करता चला आ रहा है और करता रहेगा, जिसके लिए जो भी रुकावटें आएंगी उनका जड़ के सामना जो है करता रहा है। आज़ादी से लेकर आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने जो आगे अपना कदम बढ़ाया, पीछे नहीं हटे हैं, भले ही उसके लिए वो जेल गए हों या जो है अन्य समस्याओं से ग्रसित रहे हों। तो निश्चित है कि पत्रकार डरने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं वो जो है इस जो ये दुर्भाव कि इस प्रकार की जो है दुर्भाव को बंद करे और जो है उनका सम्मान करे और साथ दे, ताकि जो है क्राइम को समाप्त करने में मदद मिल सके। विश्व स्तरीय से जो है भारत देश के पत्रकारों को लेकर के बहुत चर्चा होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार हमेशा स्वतंत्रता से लेकर आज तक निडरता से अपनी खबर का प्रकाशन करता चला आ रहा है और करता रहेगा, जिसके लिए जो भी रुकावटें आएंगी उनका डट के सामना जो है करता रहा है। आज़ादी से लेकर आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जो आगे अपना कदम बढ़ाया, पीछे नहीं हटे हैं, भले ही उसके लिए वो जेल गए हों या जो है अन्य समस्याओं से ग्रसित रहे हों। तो निश्चित है कि पत्रकार डरने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं वो जो है इस जो ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है उस पर डट के सामना करेगा और इसका अंत भी होगा। पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर के एक लीगल एडवाइजर के नाते आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश शासन प्रशासन को देना चाहते हैं? अन्याय के खिलाफ लड़ाई कानून से लड़ी जाती है और नेशनल मीडिया प्रेस क्लब हर अन्याय के साथ कानून की लड़ाई लड़ता है और जिसमें सहभागिता पत्रकार की होती है। पत्रकार हमेशा से पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज़ को समाज तक ले जाने का कार्य करता है, जो निडरता से आज भी कर रहा है। पत्रकारिता में कोई भी बाधा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के संगठन की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। हर लड़ाई को कानून के आधार पर और सामाजिक आवाज़ के आधार पर लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें नेशनल मीडिया प्रेस क्लब सभी पत्रकारों के साथ निडरता के साथ खड़ा है और हर लड़ाई को ताकत के साथ खड़ा है। पत्रकारों को दूसरे मुकदमे में लेके जा रहे हैं, इसमें क्या नाम संगठन की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? संगठन की तरफ से जो झूठे मुकदमे की बात कही जा रही है उसका निर्णय न्यायालय में होता है और संगठन की तरफ से वो लड़ाई निष्पक्ष लड़ी जाएगी, जिसका पूरा वाहन संगठन की तरफ से होगा। उसमें आप लोगों को किसी भी पत्रकार को डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस सिर्फ लिख सकती है, अन्याय करने वाले लोग सिर्फ अन्याय को चला सकते हैं, उसका निर्वाह नहीं कर सकते हैं। उसका निर्णय न्यायालय में होता है। न्यायालय की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन की तरफ से फ्री कानूनी लड़ाई लड़ने की व्यवस्था है, अधिवक्ताओं की व्यवस्था है और संगठन में बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो आप सभी पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बराबर से कंधा मिलाकर खड़े हैं। खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।